आज के लेक्चर में देखेंगे हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अब यहाँ पर नया टर्म आ रहा है पूरक कोण। तो पूरक कोण का परिभाषा क्या होता है? पूरक कोण होता है कि वैसा कोण जिसका योग 90 डिग्री हो, वैसा कोण जिसका योग या फिर जोड़ 90 डिग्री होता हो, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाएगा पूरक कोण का युग्म। उदाहरण में अगर देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक एंगल ए है और एक एंगल बी है। ए का मान है 30 डिग्री और बी का मान है 60 डिग्री। जब ए और बी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा कोण ए और कोण बी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पूरक कोण। इसको ऐसे भी समझ लेते हैं, अगर कोण ए बराबर मान लो कि 60 डिग्री है तो कोण बी क्या होगा? अगर दोनों क्या हो? पूरक हो, तो मेरा कोण बी हो जाएगा 90 डिग्री माइनस कोण ए, यही हो जाता है। अब वो मान लो कि अब मान लेते हैं कि कोण डी है, तो कोण डी का पूरक क्या हो जाएगा? तो 90 माइनस कोण डी। कोण सी है तो इसका पूरक क्या हो जाएगा? 90 माइनस कोण सी। तो ये युग्म क्या कहलाएगा? पूरक युग्म। तो पूरक युग्म का परिभाषा क्या देखे हम लोग कि वैसा कोण जिसका जोड़ 90 डिग्री हो। तो ये तो था पूरक कोण के बारे में। अब पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात को देखते हैं। मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है जिसमें कोण बी क्या हो गया? समकोण हो गया। और यहाँ पर मान लेते हैं कि मेरा ए जो है वो क्या हो गया? थीटा हो गया। अगर कोण ए थीटा है तो कोण सी क्या हो जाएगा? कोण सी हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि कोण ए हो गया मेरा थीटा और कोण सी हो गया मेरा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ना कि कोण ए और कोण सी क्या हो गया? एक दूसरे के पूरक हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पर ना हम साइन ए निकाल रहे हैं, साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं? साइन ए बराबर साइन थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे लंब कितना है? लंब हो गया बी सी और कर्ण हो गया ए सी। अब देखो, अब हम लोग क्या निकालेंगे? यहाँ पे साइन सी निकालेंगे। साइन सी बराबर हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन सी बराबर क्या हो गया? 90 माइनस थीटा हुआ ना, क्योंकि सी बराबर 90 माइनस थीटा है। और साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा ए बी बटे ए सी। ठीक है, सिर्फ तभी ध्यान से देखते चलना। साइन ए निकाले, साइन सी निकाले। अब निकालेंगे कॉस ए। देखो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? कॉस ए बराबर कॉस थीटा लिखेंगे क्योंकि ए के बराबर थीटा है मेरा। ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें हो जाएगा ए बी, अब बटे कर्ण हो गया ए सी। ठीक, अभी और देखते चलना। कॉस सी निकालेंगे तो कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा? कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो 90 माइनस थीटा के हिसाब से आधार हो गया मेरा पी सी, अब बटे कर्ण हो गया ए सी। अब देखो, इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 3 और इसको मान लेते हैं समीकरण 4। अभी ध्यान से चारों समीकरण को देखो। चारों समीकरण को ध्यान से देखने में पता चलेगा कि समीकरण 1 और समीकरण 4 देखो बराबर हो जा रहा है। यहाँ भी बी सी बटे ए सी, यहाँ भी बी सी बटे ए सी। और समीकरण 2 और समीकरण 3 ये दोनों क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। यहाँ भी ए बी बटे ए सी और यहाँ भी ए बी बटे ए सी। तो इस प्रकार से निष्कर्ष ये निकला कि समीकरण 1 और समीकरण 4 को अगर इक्वेट करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, तो देख लो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या है? साइन थीटा है और यहाँ पर क्या है? कॉस 90 माइनस थीटा है। तो मेरा सूत्र क्या बन गया? कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये मेरा सूत्र बन जाएगा। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का ये पहला सूत्र बना। दूसरा सूत्र ये वाला बनेगा, 2 और 3 को जब बराबर करेंगे तो बन जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। और जब इसी प्रकार से टेन थीटा को निकालेंगे तो हम पाएंगे कि
टेन 90 माइनस थीटा बराबर हो जा रहा है कॉट थीटा। अभी यहाँ पे ना कंफ्यूजन मत रखना कि टेन का उल्टा कॉट होता है तो इसलिए हो गया। टेन में तो ठीक है, लेकिन साइन और कॉस में नहीं होता है। कॉस का हो जाता है साइन और साइन का हो जाता है कॉस। मतलब कॉस का पूरक एंगल बनाएगा साइन थीटा और साइन का पूरक एंगल बनाएगा कॉस थीटा और टेन का पूरक बनाएगा कॉट थीटा। तो अभी हम लोग तीन सूत्र क्या पढ़े? एक पढ़े हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। उसके बाद पढ़े कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। और पढ़े टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। अभी देखो इसी का जस्ट उल्टा करेंगे तो साइन का उल्टा क्या होता है? कौसेक होता है। तो हो जाएगा कौसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। और फिर कॉस का उल्टा हो गया सेक, तो कौसेक 90 माइनस थीटा का हो गया सेक थीटा। उसी तरह से सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कौसेक थीटा और ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। तो इस तरह से 6 गो पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात सूत्र बता दिए हैं। ये वो इंपॉर्टेंट है, 6 को भी याद रखना है और याद भी ना एकदम आसान तरीका से रखना है, रटना नहीं है, सीधा याद रखना है कि पूरक कोण के केस में साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में और कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में और टेन कन्वर्ट होता है कॉट में और इसका उल्टा कौसेक कन्वर्ट होगा सेक में और सेक कन्वर्ट होगा कौसेक में। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे इस पे आधारित कुछ प्रश्न को देख लेते हैं जिससे कि ये सूत्र भी याद हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। प्रश्न है निम्नलिखित का मान निकालिए, इसका मान निकालना है। तो देखो अगर पूरक कोण वाला हिसाब रहेगा ना तो सबसे पहले क्या करेंगे, एंगल को देखेंगे, एंगल, और तय करेंगे कि कौन किसके पूरक है। 18 प्लस 72 करो क्या होता है, तो 90 हो गया ना। तो मतलब 18 और 72 क्या हो गया, एक दूसरे के पूरक हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 18 बराबर क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 72 लिख सकते हैं ना। 18 बराबर 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। तो साइन 18 को क्या लिख देंगे, 18 को हटा करके लिख देंगे 90 माइनस 72 अब बटे कॉस 72। देखो अब ऐसा मत करना कि कॉस 72 को भी ना हटा करके लिख दिए 90 माइनस 18, तो कोई फायदे नहीं करेगा। यहाँ पे एंगल मैच नहीं कर रहा है तो फिर कोई फायदा नहीं है, किसी एक के साथ करेंगे। तो यहाँ नीचे वाले को रहने देते हैं कॉस 72 डिग्री। अब देखो साइन 90 माइनस 72, अभी बताए थे सूत्र क्या होगा, कॉस 72। सूत्र बताए थे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस 72 डिग्री अब बटे ये हो जाएगा कॉस 72 डिग्री, ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरा 1। अगला है कॉस 48 माइनस साइन 42, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 48 प्लस 42 को जोड़ो, क्या आता है 90 आ जाता है, तो बिल्कुल 90 आ जाता है। इसमें से क्या करेंगे, जो 48 है ना उसके जगह पे लिख देंगे 90 माइनस 42, तो हो जाएगा 48। ठीक है, तो लिखते हैं कॉस 48 को लिख देते हैं कॉस 90 माइनस 42 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो कॉस 90 अब माइनस थीटा, सूत्र होता है साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 42 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री। ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, तो कट के क्या आ जाएगा 0। का आंसर क्या आ गया, का आंसर आया 0। तो अभी तक में हम लोग दो सूत्र का उपयोग कर लिए हैं। एक सूत्र ये था साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और एक था कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अब अगला प्रश्न, प्रश्न है कि टेन 48 इंटू टेन 23 इंटू टेन 42 इंटू टेन 67 बराबर 1। कहने का मतलब है कि इसको प्रूफ करना है कि बराबर 1 होगा कि नहीं होगा, मतलब दोनों को प्रूफ करना है, दोनों को प्रूफ करना है। तो सबसे पहला नंबर को प्रूफ करते हैं। पहला नंबर है टेन 48 डिग्री और गुना टेन 23 डिग्री गुना टेन 42 डिग्री और टेन 67 डिग्री।
अच्छा ये LHS है, तो यहाँ पे ना LHS लिख देते हैं, एक नंबर यहाँ पे LHS। तो अब ना यहाँ पे सबसे पहला काम करेंगे पूरक कोण खोजना। 48 का पूरक हो गया क्या 42, और 23 का पूरक हो गया 67। तो अब क्या करेंगे, इसमें 48 को बदल देंगे और 23 को बदल देंगे। तो बदलते हैं, 10 48 को लिख देंगे 90 माइनस 42 डिग्री, और ये हो जाएगा गुना 10 23 को लिख देंगे 90 माइनस 67 डिग्री। अच्छा सब में 90 में भी डिग्री देना, नहीं तो फिर गलत ना हो जाएगा। तो अब हो जाएगा गुना, ये ऐसे ही रख देंगे इसको 10 42 डिग्री गुना 10 67 डिग्री। अब देखो 10 90 माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है, 10 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है 42 डिग्री, इसको लिख देंगे कॉट 42 डिग्री गुना, अभी यहाँ पे हो जाएगा कॉट 67 डिग्री गुना, ये हो जाएगा 10 42 डिग्री, और ये हो जाएगा 10 67 डिग्री। कि साइन का उल्टा होता है कौसेक थीटा, साइन का उल्टा होता है कौसेक थीटा। तो हम इसको ऐसे लिखे थे कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कौसेक थीटा। उसके बाद बताए थे कि कॉस थीटा का उल्टा होता है 1 बटे सेक थीटा, और एक बताए थे टेन थीटा का उल्टा होता है 1 बटे कॉट थीटा। अब देखो यहाँ पर अगर इसको देखते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे कॉट थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है 1 बटे कॉट थीटा। तो इसको इधर लेके चल आएंगे कॉट थीटा को, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1। तो इसको याद रखना है, साइन का उल्टा कौसेक थीटा होता है, और कॉस का उल्टा सेक थीटा, और टेन का उल्टा कॉट थीटा। तो यहाँ पे ना तीन सूत्र जो है, तीन सूत्र को लिखिए देते हैं, इसको ध्यान में रखना है। एक तो हो गया क्या साइन थीटा गुना कौसेक थीटा बराबर 1, इसको याद रखना है। एक याद रखना है कि कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1, और एक याद रखना है टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1। वैसे तो फंडामेंटल फॉर्मूला यही वाला है, ये है मेन फंडामेंटल फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूला से ये बना है। तो दोनों में से किसी को भी याद रख लो, कम बन जाएगा। कॉट 42 को लिख देंगे 1 बटे टेन 42। देखो यहाँ पर है ना, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट का उल्टा हो जाएगा 10। तो कॉट का उल्टा लिख दिए 10, और गुना इसको लिख देंगे 1 बटे 1067 डिग्री, अब गुना इसको ऐसा ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा मेरा 10 42 डिग्री, और ये हो जाएगा 10 67 डिग्री। तो ये इसके साथ खत्म हो गया, और ये इसके साथ खत्म हो गया। अब बचा क्या, बच गया एक, यही हो गया मेरा RHS, ये हो गया मेरा प्रूफ। तो अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर में LHS है मेरा cos 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो इसमें कौन किसके पूरक है, 38 प्लस 52 बराबर हो गया 90, मतलब 38 और 52 पूरक है। तो क्या करेंगे, इस 38 को बदल के 52 कर देंगे, और इस 38 को बदल के 52 कर देंगे। तो इसको लिखते हैं cos 38 के जगह पे लिख देते हैं 90 माइनस 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन, इसको लिख देंगे 90 माइनस 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो कॉस 90 माइनस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा, मतलब साइन 52 डिग्री, और ये तो कॉस 52 है ही, माइनस ये साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस 52 डिग्री इंटू ये हो जाएगा साइन 52 डिग्री। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं अरेंज करके, ये हो जाएगा साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस, इसको भी लिख देते हैं ऐसे साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा, कट के क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0। इसमें दोनों तरफ क्या है, बराबर बराबर है, और बीच में माइनस का चिन्ह है, तो ये घट के क्या हो जाएगा 0। तो ये हो गया मेरा RHS, यही हो गया मेरा प्रूफ।
अगर किसी को यहाँ पे घट के 0 कैसे आया ये समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पे क्या कर लो, सीधा कॉमन ले लो, उसमें तो समझ में आ ही जाएगा। कॉमन ले लेते हैं, क्या, साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री। अगर दोनों तरफ से कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 - 1, और 1 - 1 घट के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गुना 0, और 0 को किसी से भी गुना करेंगे तो क्या हो जाता है, 0। तो ऐसे भी समझ सकते हो, वैसे ही समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि सबको पता ही होगा कि घटता कैसे है। अगला प्रश्न है, यदि tan 2a बराबर cot a - 18 डिग्री, जहाँ पे 2a मेरा क्या है, न्यून कोण। तो न्यून कोण क्या होता है, वैसा कोण जो कि 0 और 90 के बीच हो, उसको न्यून कोण कहेंगे। तो a का मान ज्ञात करें, मतलब a का मान निकालना है। तो इसको बनाते हैं। तो दिया क्या गया है, दिया है tan 2a बराबर cot a - 18 डिग्री। देखो यहाँ पर क्या है, मतलब देखो लेफ्ट साइड में LHS में tan है और राइट साइड में cot है। तो हम कुछ ऐसा तिग्रम लगाएंगे, कुछ ऐसा सूत्र लगाएंगे कि इधर भी tan हो जाए, इधर भी tan हो जाए, या फिर इधर भी cot हो जाए, या तो इधर भी cot हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इस tan को क्या बनाएंगे, cot बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे, देखो हम पढ़े थे कि cot 90 - थीटा बराबर क्या पढ़े थे, tan थीटा। अब क्या करते हैं, थीटा के जगह पे 2a पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, cot 90 - 2a बराबर tan 2a, यही तो हो जाएगा। तो इस tan 2a बराबर जब ये हो गया, तो यहाँ पे हटा करके tan 2a क्या पुट कर देंगे, इसको पुट कर देते हैं। तो अब ये बन जाएगा समीकरण ऐसा, cot 90 - 2a बराबर ये हो जाएगा cot a - 18 डिग्री। अभी देखो दोनों तरफ क्या हो गया, कॉट कॉट हो गया, तो एंगल एंगल सेम करेंगे ना। अगर दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात समान हो जाता है तो उसके एंगल को क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। जैसे में अगर मान लो कि कॉट ए बराबर कॉट बी है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए बराबर बी। इसको काटना नहीं है, कटता नहीं है त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या हो जाता है, बिना काटे डायरेक्ट a - b लिख देंगे, एंगल को बराबर कर देंगे। तो उसी तरीका से यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट एंगल बराबर कर देंगे। ये हो जाएगा 90 डिग्री -2a बराबर a - 18 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हल करके a का मान निकालेंगे। तो सारा a को एक साइड ले लेते हैं, तो इधर हो जाता है 2a, इस a को इस साइड लेके चलाएंगे तो हो जाएगा -a बराबर -18, और 90 उधर जाएगा तो हो जाएगा -90। तो ये हो जाएगा -3a बराबर, ये जुट के हो जाएगा 108 -108 डिग्री। तो इस तरह से a का मान क्या आएगा, -108 बटे -3, माइनस माइनस खत्म हो गया, और 3 कटेगा, 3 तिया 9 और 3 छक 18, 36 डिग्री। a का मान क्या आया, 36 डिग्री। यही हो जाएगा मेरा आंसर। अब अगला प्रश्न, प्रश्न है, यदि tan a बराबर cot b है तो सिद्ध कीजिए कि a + b बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, इसको सिद्ध करते हैं। या क्या है, tan a बराबर cot b, यही दिया गया है। और सिद्ध क्या करना है कि a और b 90 डिग्री है, जोड़ने पे मतलब a और b पूरा कोण है। देखो अभी जो थोड़ा देर पहले ये वाला हिस्सा बनाए ना, कैसे बनाए कि दोनों तरफ का त्रिकोणमितीय अनुपात समान कर दिए, मतलब इधर भी tan इधर भी tan, या फिर इधर भी cot इधर भी cot, त्रिकोणमितीय अनुपात समान करके एंगल को बराबर कर दिए। उसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, इधर tan है और इधर cot है, तो इस cot को tan बदल दो, तो दोनों तरफ tan tan हो जाएगा। या फिर इस tan को cot बदल दो, तो दोनों तरफ cot cot हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात को समान करेंगे। तो हम पढ़े थे थोड़ा देर पहले क्या, tan 90 - थीटा बराबर cot थीटा, यही पढ़े थे। तो थीटा के जगह पे मान कर दो पुट b, तो ये हो जाएगा tan 90 - b बराबर cot b। तो cot b बराबर ये आ गया ना, तो cot b हटा करके इसको पुट कर दो, तो ये समीकरण बन जाएगा tan a बराबर cot b की जगह पे लिख देते हैं tan 90 - b। अब देखो दोनों तरफ क्या हो गया, त्रिकोणमितीय अनुपात समान हो गया, tan tan आ गया, तो एंगल क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। तो एंगल हो जाएगा a बराबर 90 - b। अब -b को साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा +b। तो इस तरह से हो जाएगा a + b बराबर
90 डिग्री हो गया मेरा प्रूफ। तो बहुत आसान था। अब अगला प्रश्न है यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, तो मान लो कि एक ना त्रिभुज है कि त्रिभुज ABC ABC त्रिभुज का अंतःकोण है ये रहा अंतःकोण। और देखो ये अगर कोण है तो इसको कहेंगे अंतःकोण, और इसके जो बाहर कोण बना है इसको कहेंगे बाह्य कोण। तो अंतःकोण अंदर बनता है, बाह्य कोण बाहर बनेगा। तो ABC जो है ना वो अंतःकोण है त्रिभुज ABC का। तो हमको प्रूफ ये करना है साइन B + C/2 बराबर cos A/2। तो इसको प्रूफ करते हैं। हम लोग को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं A + B + C बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे ABC क्या है, कोण है, अंतःकोण है, ये ध्यान रखना है। नहीं हो तो यहाँ पे लिख दो कि जहां ABC अंतःकोण है। अभी यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या है B + C है, तो हम लोग B + C निकालेंगे। तो B + C बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस A हो जाएगा। A को उस साइड लेके चल गए, प्लस से माइनस हो गया। अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ 2 से भाग दे देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो B + C तो है लेकिन भाग भी तो 2 है, तो हमको B + C/2 चाहिए। तो क्या करते हैं दोनों तरफ 2 से भाग देते हैं। तो ये बन जाएगा B + C/2 बराबर 180 डिग्री माइनस A/2। अच्छा यहाँ पे एक चीज बताना कि A + B/2 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि A/2 प्लस B/2। इसको हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं। उसी प्रकार से इसको भी तोड़ देंगे, इसको लिखेंगे तोड़ के 180/2 अब माइनस A/2। तो ये क्या होगा, कट गया, ये हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे 90 डिग्री माइनस A/2। तो इस तरह से देख रहे हैं कि B + C/2 का मान आ गया मेरा 90 डिग्री माइनस A/2। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में जो B + C/2 का मान आया है ना वो LHS में पुट कर देंगे और आगे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने से देखेंगे कि सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे लेते हैं LHS। LHS है मेरा साइन B + C/2। तो ये हो जाएगा साइन B + C/2 का मान हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस A/2। तो ये कहाँ से लिखे, तो यहाँ पे लिख दो समीकरण फर्स्ट से। और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का सूत्र होता है cos थीटा। तो ये हो जाएगा cos A/2। ये हो गया मेरा RHS, ये हो गया मेरा प्रूव्ड। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही बस। अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। धन्यवाद।